नमस्कार। ज्वलंत मुद्दों पर आधारित हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, सोनिया गांधी की बात को गलत तरीके से पेश करना और उन पर बयान देना मोदी सरकार पर काफी भारी पड़ गया है। मोदी के मंत्रियों ने सोनिया गांधी पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो लोगों ने मोदी के मंत्री को जोकर तक कह दिया। जाहिर है, सियासत को संजीदा बनाने की जगह उसे सर्कस बना देना मोदी सरकार और बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया। चलिए पहले सुनते हैं कि मोदी के मंत्री ने सोनिया गांधी पर क्या बयान दिया है। आइए जरा पीयूष गोयल को सुनते हैं। It is extremely unfortunate that Srimati Sonia Gandhi, the chairperson of the Congress Parliamentary Party, has sought to politicize and create questions and controversies about our parliament, which is a temple of our democracy. Srimati Sonia Gandhi has sought to create controversies where there are none. तो पीयूष गोयल ने अंग्रेजी में जो कहा है उसका मतलब यह है कि सोनिया गांधी लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद पर राजनीति कर रही हैं। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोनिया गांधी संसद के मामले में राजनीति कर रही हैं और विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि संसद लोकतंत्र का मंदिर है। पीयूष गोयल ने सोनिया गांधी पर विवाद खड़ा करने का यह गंभीर आरोप क्यों लगाया, इसे समझना भी जरूरी है। दरअसल सोनिया गांधी के एक खत से मोदी सरकार बुरी तरह से आहत हो गई है, या कहें तो उस खत के जरिए वो फंस गई है मोदी सरकार, और जब उसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उल्टा सोनिया गांधी को ही घेरने की कोशिश में मोदी जी के मंत्री लग गए। खैर, चलिए देखते हैं कि आखिर सोनिया गांधी पर किस वजह से मोदी के मंत्री का यह बयान आया है। दरअसल 10-11 दिन बाद यानी 18 तारीख से संसद का विशेष सत्र मोदी सरकार ने बुलाया है और इसकी जानकारी बड़े अजीबोगरीब तरीके से दी गई है। 31 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र 18 से 22 तारीख तक बुलाया गया है। लेकिन इस विशेष सत्र की जरूरत क्या है? एक दिन की जगह 5 दिन संसद चलेगी तो उसमें किन मुद्दों पर चर्चा होगी? विशेष सत्र का एजेंडा क्या है? इस बारे में मोदी सरकार ने कोई जानकारी नहीं दी। लिहाजा सवाल उठने लगे कि आखिर विशेष सत्र एकदम से बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसी पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और सलाह दी कि इस सत्र में किन खास मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। सोनिया ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि मुझे यह बताना चाहिए कि यह विशेष सत्र अन्य राजनीतिक दलों के साथ किसी परामर्श के बिना बुलाया गया है। हम में से किसी को भी इसके एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें बस इतना बताया गया है कि सभी 5 दिन सरकारी कामकाज के लिए आवंटित कर दिए गए हैं। तो ये कहते हुए कि कांग्रेस निश्चित रूप से आगामी सत्र में भाग लेना चाहती है, सोनिया गांधी ने आम लोगों से जुड़ी चिंताओं और मामलों को सूचीबद्ध किया है और कहा है कि उम्मीद है कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए। सोनिया गांधी ने अपने खत में जिन 9 मुद्दों का जिक्र किया है वो इस प्रकार हैं। पहला मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और एमएसएमई पर चर्चा हो। दूसरा मुद्दा है सरकार ने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बात की थी, उसकी मौजूदा स्थिति पर बात हो। तीसरा है अडानी मामले में जेपीसी की मांग पर चर्चा हो। चौथा जातीय जनगणना और जनगणना पर चर्चा हो। पांचवा मुद्दा जो सोनिया गांधी ने उठाया है वो ये है कि संघीय ढांचों पर हो रहे हमले और गैर बीजेपी शासित राज्यों को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने पर चर्चा हो। उसके बाद सोनिया गांधी लिखती हैं कि हिमाचल प्रदेश में आई बाढ़ जैसी आपदा और कई राज्यों में बनी अत्यधिक सूखे की स्थिति पर बात हो। लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन के अतिक्रमण पर चर्चा हो। हरियाणा जैसे अनेक राज्यों में फैले सांप्रदायिक तनाव पर बात हो और मणिपुर की हिंसा पर सरकार स्थिति स्पष्ट करे। तो इनमें से एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है दोस्तों जिस पर सियासत करने का आरोप लगाना सही हो। सोनिया गांधी ने देश की भलाई से जुड़े मुद्दों का ही जिक्र किया, लेकिन मोदी के मंत्री पीयूष गोयल को इस पर राजनीति और विवाद नजर आ गए। गोयल ने सोनिया गांधी पर बयान दिया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने गोयल की खूब खिंचाई की, यहां तक कि उन्हें जोकर तक बता दिया। काऊ मम्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, गोयल को यह भी बताना चाहिए कि इससे पहले कितनी बार विशेष सत्र बुलाया गया और वो भी बिना एजेंडा बताए। वहीं जोसेफ नाम के एक यूजर ने लिखा, हमारे प्यारे चौकीदार संसद सत्र में हिस्सा लेने से क्यों घबराते हैं?
राजीव कुमार के आर ने लिखा, ये विशेष सत्र जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने का एक और खेल है। वहीं राजेश ग्रिगलानी ने लिखा, अरे भाई ये मंत्री है कि चपरासी भाइयों माफी चाहता हूं, एक जोकर से आपको कंपेयर कर रहा हूं। शांतनु नाम के यूजर ने सवाल उठाया कि एजेंडा बताने कहा, वो भी राजनीति हो गई। जावेद अशरफ खान लिखते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मिस्टर गोयल जनहित से जुड़े जरूरी मुद्दों के बारे में जानते ही नहीं हैं। पीयूष गोयल के बयान पर दोस्तों जिस तरह लोगों ने नाराजगी दिखलाई है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि लोग अब मोदी सरकार से काफी नाराज हो गए हैं और उन्हें विपक्ष पर मोदी के हमले पसंद नहीं आ रहे हैं। वैसे सोनिया गांधी पर केवल पीयूष गोयल ने ही नहीं बल्कि प्रहलाद जोशी ने भी लगभग इन्हीं शब्दों में हमला बोला है। प्रहलाद जोशी ने एक जवाबी पत्र में लिखा है जिसमें दावा किया है कि संसद का यह विशेष सत्र सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए बुलाया गया है। जोशी ने इस पत्र में लिखा है कि पूर्ण रूप से स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही संसदीय कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति महोदया द्वारा 18 सितंबर से आरंभ होने वाले संसद सत्र को बुलाया है। शायद आपका परंपराओं की ओर ध्यान नहीं है। संसद सत्र बुलाने से पहले न कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती है और न कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। मैं ये भी फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी संसदीय कार्यप्रणाली में चाहे सरकार किसी भी दल की रही हो, आज तक संसद बुलाने के समय कार्यसूची पहले से कभी भी परिचालित नहीं की गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संसद की गरिमा बनी रहेगी और इस मंच का उपयोग राजनीतिक विवादों के लिए नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं आगामी सत्र को सुचारू रूप से चलाने में आपके पूर्ण सहयोग की अपेक्षा करता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय हित के सार्थक परिणाम सामने आ सकें। तो प्रहलाद जोशी ने इसके अलावा मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक वरिष्ठ सांसद होने के बाद भी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी संसद के आगामी सत्र को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। संसद का सत्र बुलाना भारत सरकार का संवैधानिक अधिकार है। उधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में अपनी सरकार का बचाव किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस नेताओं के मुंह से लोकतंत्र की बात बेमानी है। कांग्रेस का इतिहास लोकतंत्र को बंधक बनाने का रहा है। संसद का विशेष सत्र सभी संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय नियमों के अनुसार बुलाया गया है, लेकिन मुद्दा विहीन, दिशाहीन, दिग्भ्रमित हो चुकी कांग्रेस को सिर्फ हर बात में अवरोध पैदा करने से मतलब है। क्या सोनिया गांधी जी या कांग्रेस पार्टी बता पाएगी कि संसद का विशेष सत्र बुलाने से उन्हें कहां समस्या नजर आ रही है? कांग्रेस से अब देश किसी भी तरह की सकारात्मक राजनीति की आशा छोड़ चुका है। फिर भी मैं अपील करता हूं कि अवरोध की राजनीति छोड़ कांग्रेस अपनी दृष्टि को देश हित में सकारात्मक बनाए। मोदी के सारे मंत्री दोस्तों जिस तरह एक जैसी बातों से सोनिया गांधी को घेरने की कोशिश में लगे हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी पर एकदम सही जगह पर चोट की है। दरअसल संसदीय परंपराओं और लोकतंत्र की बात करते ही बीजेपी तिलमिलाने लगती है। वैसे सोनिया गांधी पर हमला बोलने का दुस्साहस बीजेपी नेताओं ने किया तो सोशल मीडिया पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई गई। साथ ही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी तगड़ा जवाब देते हुए लिखा, कितना गुमराह करेंगे जोशी जी। प्रत्येक विशेष सत्र बैठक का एजेंडा पहले से ही पता होता है। यह सिर्फ मोदी सरकार ही है जो लगातार संसद का अपमान कर रही है और संसदीय परंपराओं को विकृत कर रही है। इसके बाद जयराम रमेश ने पिछले सभी विशेष सत्रों की लिस्ट भी दिखा दी, जब अलग अलग सरकारों ने संसद सत्र बुलाए थे और बाकायदा एजेंडा भी बताया था। लेकिन अभी मोदी सरकार एजेंडा न बतलाकर बुरी तरह से फंस गई है और उसकी चालाकी का पर्दाफाश अब हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।